नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम एडिटोरिया के जो है बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया है उसको जो है हम सेट नंबर 1 करेंगे। टोटल सेट नंबर 15 को हम ख़त्म करेंगे 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, ये जो बुक होने वाला है ये वॉल्यूम 1 होने वाला है। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये जो है वॉल्यूम 1 होने वाला है। इसके बाद जो वॉल्यूम 2 को भी हम क्लियर करेंगे। पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप 2025 में की वैकेंसी के लिए यदि आप बिहार दरोगा के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको आप जो है कंप्लीट करके आपको जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सेट 1 हम करेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, और 2 घंटे का समय जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको दिया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न पत्र के हम पहला क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है। तो ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था कल्हण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मन के बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो है देखिए चनहुद्रो और लोथल, यानी लोथल और चनहुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का स्थान जो है चनहुद्रो और लोथल। तो ये जो है A+B दोनों हो जाएगा, यानी A और B दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कितने श्रेणियों में। तो ये जो है 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 5 श्रेणियों में। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो है 1347 ईस्वी में किया गया था, 1347 ईस्वी में। हालांकि महाराणा प्रताप हाथी का नाम निम्न में से क्या था। महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था वो क्या था। तो ये जो था राम प्रसाद था, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो राम प्रसाद, राम प्रसाद। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है 22 दिसंबर 1846 में, 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846 में। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था, निम्न में क्या शामिल था। तो ये जो है देखिए बंगाल विभाजन रद्द, ये भी शामिल था। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी शामिल था। बिहार राज्य की स्थापना जिससे उड़ीसा भी शामिल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी जो है हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो ये जो किया था किसने, हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। अला निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जोड़ी है जो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित जो है नहीं है। तो ये देखिए चौसा का युद्ध 1539 में सही है। कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 में, ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में, ये भी सही है। रूहेला का युद्ध जो है 1772, ये जो है गलत है। ये कब हुआ, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो आगा खां महल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कंध विद्रोह का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है, कंध विद्रोह। तो ये जो है उड़ीसा से जो है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
किया गया था, सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो है 2023 में जो है शामिल किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो है चेन्नई में अवस्थित है। शिल्प परिषद कहाँ में है? तो चेन्नई में अवस्थित है। अगला है कि रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। अब देखिए, समेकित निर्देशित प्रेक्षापात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो ये जो रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। हालांकि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? तो ये जो है थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष जो है किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1931 में किया गया था, 1931 ईस्वी में किया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो ये जो है D यानी पेंशन में। अगला है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? क्या जो है शामिल नहीं है? तो ये जो है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया? कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति। हालांकि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? मुख्य अतिथि के रूप में जो है कौन शामिल हुए? तो ये जो है प्राबावो सुबियांटो। हालांकि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? भारत को कुल कितने पदक जो है प्राप्त हुए? तो भारत को जो कुल 6 पदक जो है प्राप्त हुए, भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुए। अगला, केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है कुल GDP का 1.8% है, 1.8%। अगला कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? कितना बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए 86,000 करोड़, 1.5 ठीक है, कितना 86,000 करोड़ जो है ये किया गया है। अगला है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं? तो ये जो नियुक्त हुए हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला देखिए, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ में किया गया है? तो ये जो है कजाकिस्तान में किया गया। निम्न में रुद्र वन क्या है? तो देखिए निम्न में से रुद्रम वन जो है क्या है? रुद्रम वन क्या है? तो देखिए मिसाइल जो है ये है, रुद्रम वन जो है क्या है? एक मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान क्या है? तो 159वां है, 159वां। अगला है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो भारत रत्न कुल कितने? तो 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है।
अगला है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो ये जो की गई है 139 के द्वारा, 139 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है किया गया है। तो ये जो है 25 जून को किया गया है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपेक्स। देखिए होपेक्स समान अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, किन देशों के मध्य जो है आयोजित किया गया है, कौन, होपेक्स। तो ये जो आयोजित किया गया भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच जो है किया गया है। अगला कि 34वां अभ्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, किसे प्रदान जो है किया गया है। तो ये जो है सूर्यबाला को, सूर्यबाला। अलग बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है, कौन सा दिवस जो है हाल ही में मनाया गया है। तो ये जो है विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। अलग हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग तो गुजरात को। अलग 8वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन वृक्षारोपण में कितने वर्गों की कमी वृद्धि की दर्ज हुई है, कितने वर्गों की कमी दर्ज की वृद्धि हुई है, कितने किलोमीटर की। ठीक है, तो ये कितने, तो ये 1400 जो है 1445 वर्ग किलोमीटर। अगला कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, कब तक, तो ये जो रखा है 2028 तक जो है रखा है, 2028 तक, ऑप्शन नंबर सी। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया। तो ये जो दिया गया है ओपेनहाइमर को। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन की योजना जो है शुरू किया गया है। तो ये जो शुरू किया गया झारखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले जो क्या कहलाते हैं, तो ये जो है यौगिक कहलाते हैं, यौगिक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो इति प्लस आदि है, इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये जो है द्वंद्व समास है, पाप पुण्य में है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर जो है सरसों नहीं जमती, इसका जो सही क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। तो देखिए 46 नंबर को जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, आपके एक एक वाक्य क्या है तुले हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिजोरस विजिटिंग डैश जापान, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ जापान, क्या जापान, तो ऑफ जापान। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, हालांकि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन,
चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस क्या हो जाएगा, गॉर्जियस, गॉर्जियस जो यानी प्लेन जो है हो जाएगा PLAIN, प्लेन PLAIN, ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो किस एक्ट को कहा जाता है, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये कौन थे, तो ये जो थे SC मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, न्याय के तत्वों को लिया गया है, न्याय के तत्वों को क्या किया गया, लिया गया है। एक मिनट, इसका जो था PC मान लो भी ठीक है। न्याय के तत्वों को क्या किया, लिया गया है। ये जो है रूसी के क्रांति से, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है तो रूसी क्रांति से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये जो है अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया, अनुच्छेद 20 के 3 में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा कथन, तो ये जो है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, भारतीय संविधान का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है, तो देखिए ये जो है सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से क्या है, सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए लोक लेखा समिति वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति क्या होता है, वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति। अब देखिए विभागीय समिति की यदि विभागीय समिति होता है स्टैंडिंग समिति, विभागीय समिति होती है स्टैंडिंग समिति, यानी P का 1 और Q का 4, P का 1 और Q का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ से सही हो जाएगा, 58 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में तो इसको जो है कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया, कश्मीरी भाषा को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है, तो ये जो है वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को खंड को क्या कहते हैं, ईओन कहा जाता है, ईओन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो चट्टान से बना हुआ नहीं है, तो ये जो है शनि जो है चट्टान से बना हुआ नहीं, बाकी सारे क्या है, शुक्र भी बना हुआ है, ये भी और ये भी, यानी शुक्र बुध मंगल सारे बने हुए हैं, शनि जो है नहीं बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, देश जो है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला क्या है, बादलों की दिशा एवं गति को जो मापता है उसको क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है नेफोस्कोप होता है, नेफोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए
यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थलीय नहीं है, ये गलत है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है, ये भी गलत है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी गलत है। यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो देखिए औघिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी है, काराकोरम भी है, लेकिन औघिल दर्रा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो चिनाब है, चिनाब है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये भी सही, ये सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 2% है, सही बात है। यानी इनमें से सभी जो है हो जाएगा, इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नियराई की स्थापना कब की गई? नियराई की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये जो है 1958 में किया गया था, 1958 में किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक संख्या कहाँ में है? तो ये जो है अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज। अगला कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये जो है डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? कणों का जो आकार होता है कितना होता है? तो ये जो है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? रोमन, तो ये हरा कशिश को कहा जाता है, हरा कशिश को। अगला निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो ये जो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? सबसे प्रबल उपचायक जो है कौन सा तत्व है? सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो ये जो है फ्लोरीन। जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? हर्टबर्ग को माना जाता है, हर्टबर्ग को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, यही सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यातायात कर प्रबंधक का तो गोल्जी काय को कहा जाता है। हालांकि जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या है? जीन के कार्य की जो इकाई है जीन के कार्य की इकाई क्या है? ये जो सिस्ट्रॉन हो जाएगा, सिस्ट्रॉन जो है हो जाएगा। जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है
वो जो होता है वो क्या होता है, ये जो 19:81 होता है, 19:81, ऑप्शन नंबर सी। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से, तो ये जो है तांबा की कमी से होता है, तांबा की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं, तो ये जो है संघ पॉरीफेरा, संघ पॉरीफेरा। अगला क्वेश्चन, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के क्या है, किस वर्ग के प्राणी है, तो ये जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, एम्फीबिया वर्ग के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है, फूलों का उत्पादन जो है किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है जिब्रेलिन्स के द्वारा, जिब्रेलिन्स। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो कौन सा कथन ये जो सत्य है, देखिए पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो क्या है ये सही है, आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है, हमको ये देखना है। अब देखिए, दाब अदिश राशि है, सही बात है, दाब एक क्या है, दाब एक अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है, ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र जो होता है Ml2T-2 होता है, ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। समतल दर्पण का समतल का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, समतल कोण का, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है, यानी 1 और 2 जो है सिर्फ सही हो जाएगा, 1 और 2 किस में है, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही है, ये ठीक है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो होता है वो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर, घर्षण बल के अधीन किया गया डैश कार्य डैश होता है, यानी ऋणात्मक होता है। अगला है कि भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये जो है इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, ये सत्य नहीं है, ठीक है, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है होता है। अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एल्सरांडो वोल्ट ने किया था, ये गलत है। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, दोनों के बीच आकर्षण बल जो है लगता है, सही है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, सही बात है। यानी 2 और 3 जो क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 93 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, सरल जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m = 1 + d/f, m = 1 + d/f होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, m = 1 + d/f। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, इसको सुमेलित जो है करना है, ठीक है। अब देखिए, इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी S हो जाएगा। समतल ध्रुवीयकृत प्रकाश का घूर्णन, प्रकाश का घूर्णन। पोटेशियोमीटर का क्या हो जाएगा, Q, यानी विद्युत धारा विभवांतर, तो क्या SQ, यानी एक का S यहाँ और यहाँ, ठीक है, 2 का Q नहीं, ये तो P में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित करती है, और दूसरे को क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो ये जो है परावर्तन। समांतर श्रेणी 21, 18, 25 कौन सा पद जो है इतना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए। इसका जो आंसर जो आपको आएगा वो 35वां आएगा, ठीक है। a + n - 1 × d, ठीक है। इस पर आपको ये जो है बन जाएगा a + n, an बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। AP है ये। अब देखिए संख्या इतना यानी इकाई स्थान पर कौन अंक होगा, इकाई के स्थान पर जो कौन सा अंक होगा, ये जो आपको क्या करना है, बनाना। तो इकाई अंक स्थान पर जो 0 जो आएगा इसका, ठीक है। यानी 97 नंबर का ऑप्शन, 97 नंबर का जो ऑप्शन यानी आंसर जो क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला कि 6 व्यक्तियों, ये क्या है, इसको रोककर इसको मैथ को और रीजनिंग को आपको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। आंसर हम आपको बता देते हैं, 62 किलोग्राम इसका होगा। और 99 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 300 रुपये जो है हो जाएगा। अब देखिए 100 की यदि हम बात करें तो 100 नंबर का क्या होगा, तो 45 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 100 क्वेश्चन को इसमें हमने करा दिया है। यदि आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।